हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार आर्यन क्लास की ओर से लेकर आया हूं करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। ये सारे सवाल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं हम आप लोग अपने पहले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा पहला प्रश्न ये रहा। जियो मार्ट ऐप ने लॉन्चिंग के 2 महीने में कितने लाख डाउनलोडिंग का आंकड़ा पार कर लिया है? हाल ही में जियो मार्ट ऐप ने लॉन्चिंग के 2 महीने में कितने लाख डाउनलोडिंग का आंकड़ा पार कर लिया है? चलिए इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख। चलिए इसका उत्तर देख लीजिए। जियो मार्ट ने लॉन्च के 2 महीने में 10 लाख डाउनलोडिंग का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐप्स की रैंकिंग करने वाली कंपनी ऐप एनी के मुताबिक जियो मार्ट ऐप ओवरऑल शॉपिंग सेगमेंट में बहुत आगे है। इस ऐप पर डेली 2.5 लाख ऑर्डर बुक किए जा रहे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला सवाल है सुशांत सिंह राजपूत के लेकर, जो हाल ही में बहुत चर्चा का विषय रहा है। इनका फिल्म के बारे में है। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म को IMDb पर अब तक की सबसे बड़ी रेटिंग मिली है। वो कौन सी फिल्म है? चलिए बताइए। ये तो बहुत फेमस ही मूवी बनी है इनकी, सब लोगों ने इस मूवी को बहुत सराहा है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे इस मूवी का नाम। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दिल बेचारा। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। देखिए इसका आंसर, सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा को IMDb पर अब तक की सबसे बड़ी रेटिंग मिली है। फिल्म को आधे घंटे के अंदर IMDb पर 21,000 वोट मिले थे और इसकी रेटिंग 10 में से 10 स्टार थी, जबकि फिल्म को 10 में से एवरेज 9.8 स्टार मिले हैं। बहुत बहुत बधाई। चलिए अब इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है चेस प्लेयर से। बहुत ही विख्यात नामे जाने चेस प्लेयर हैं। प्रश्न संख्या तीसरा, विश्वनाथ आनंद को प्रश्न संख्या तीसरा, विश्वनाथ आनंद को लेजेंड्स ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट में लगातार कौन सी बार शिकस्त का सामना करना पड़ा है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। विश्वनाथ आनंद को लीजेंड्स ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट में लगातार कौन सी बार शिकस्त का सामना करना पड़ा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा चौथी बार। चलिए इसका व्याख्या देख लीजिए। विश्वनाथ आनंद को लेजेंड्स ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट में लगातार चौथी बार भारतीय मूल के डच खिलाड़ी अनीस गिरी से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। विश्वनाथ अब अपना अगला मैच हंगरी के पीटर लेको से खेलेंगे। चलिए इसी के साथ अब हम लोग अपना अगला सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। चलिए बताइए, इनमें से किस राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों का आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? अभी यह कोरोना बहुत बड़ी महामारी चल रही है, जिसको लेकर हर राज्य सरकार ना कुछ घोषणा कर रहा है। लेकिन बताइए, इनमें से किस राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी सरकार ने। पौंडीचेरी सरकार ने
कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? चलिए देखिए इसका उत्तर। पौंडीचेरी सरकार ने हाल में ही कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मौजूदा समय में देश में संक्रमण के मामले बढ़कर इतना हो गए हैं। चलिए अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि प्रश्न संख्या है 5। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। आईपीएल से रिलेटेड प्रश्न है जो हाल ही में बीसीसीआई ने फैसला किया है। प्रश्न है, बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को कब से यूएई में आयोजित करने के लिए आधिकारिक घोषणा की है? ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब से किया है आईपीएल होने का यूएई में? इसमें देखिए, इसमें आप 2 प्रश्न बना सकते हैं। एक तो आईपीएल इस साल कहाँ होगा, तो वो यूएई में हो सकता है। आधिकारिक घोषणा बीसीसीआई ने कर दिया है। और किस डेट को होगा यह घोषणा हुआ है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा 19 सितंबर। 19 सितंबर को आईपीएल 2020 यूएई में आयोजित करने के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप इसका आंसर का देख लें। आईपीएल के चेयरमैन, देखिए आईपीएल का चेयरमैन ब्रिजेश पटेल, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आईपीएल के चेयरमैन कौन है? तो आईपीएल के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल हैं। के मुताबिक बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को 19 सितंबर से 8 नवंबर 2020 तक यूएई में आयोजित करने के लिए आधिकारिक घोषणा की है। आईपीएल का 13वां सीजन का आयोजन दुबई, अबू धाबी और शारजाह में किया जाएगा। इसे देखिए आप 3-4 प्रश्न आप इससे रिलेटेड बना सकते हैं आईपीएल से रिलेटेड। एक तो हो गया बीसीसीआई ने कहाँ आईपीएल 2020 कराने का फैसला किया है, तो हो जाएगा यूएई में। यह कब से कब खेला जाएगा, तो 19 सितंबर से 8 नवंबर 2020 तक ही खेला जाएगा। और ये आईपीएल का कौन सा संस्करण है, कौन सा सीजन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 13वां सीजन। और ये कहाँ कहाँ खेला जाएगा? दुबई, अबू धाबी और शारजाह में खेला जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है? जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है? कौन सी अभियान का शुरुआत की है? चलिए बताइए आप लोग दोस्तों। इस अभियान का नाम क्या है? वृक्षारोपण। इसका आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। इसका उत्तर देख लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है, जिसके मुताबिक कॉलोनियों, खानों और कार्यालयों में पेड़ लगाए जाएंगे। साथ ही इस अभियान के तहत 6 इको पार्क और पर्यटन स्थल का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, जो कि हमारा प्रश्न है डेट को लेकर। 26 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये बहुत ही यादगार दिन है दोस्तों हमारे देश के लिए। पूरे भारत में 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को पूरे भारत में मनाया जाता है। इसका उत्तर देख लीजिए। 26 जुलाई को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को खत्म हुआ था, जिसमें आखिरी में भारत की विजय हुई। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड फिर से एक बार प्रश्न है। ये भी बहुत ही
इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है दोस्तों क्रिकेट से लेकर। हमारा 8वां प्रश्न यह है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम का कौन सा खिलाड़ी सबसे कम बॉल 33 पर 50 लगाने वाला 5वां इंग्लैंड का बल्लेबाज बन गया है? मात्र 33 बॉल पे 50 लगाने वाला वह इंग्लैंड का वह कौन सा 5वां खिलाड़ी बल्लेबाज बन गया है? बताइए कौन सा बल्लेबाज है? इसका आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड देखिए, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दौरान स्टुअर्ट ब्रॉड सबसे कम बॉल मात्र 33 पर 50 लगाने वाले 5वां इंग्लैंड का बल्लेबाज बन गया है। स्टुअर्ट ब्रॉड और बेस के साथ मिलकर 9वें विकेट के लिए 76 रन की पार्टनरशिप हुई थी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की ओर, जो कि हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सरकारी परमाणु संस्थान आईनेस्ट में कार्य करने वाले 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है? 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। किस सरकारी परमाणु संस्था आईनेस्ट में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया है? किस देश के वैज्ञानिक थे वे लोग? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा चीन देश की सरकारी परमाणु संस्थान आईनेस्ट यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी के कार्य करने वाले 90 से ज़्यादा वैज्ञानिक ने इस्तीफा दे दिया है। अब केवल आईनेस्ट को चलाने के लिए बहुत कम साइंटिस्ट ही बचे हैं। आईनेस्ट की फुल फॉर्म देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे है द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी। यह हो गया इसका फुल फॉर्म। चलिए इसी के साथ हम लोग अब अपने अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। हमारा प्रश्न यह है, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने चीन से किस देश के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है? हाल ही में भारत और चीन के बीच तनाव है, उसी तनाव को कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव अमेरिका ने पारित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। इसका उत्तर देख लीजिए। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने हाल ही में चीन से भारत के साथ तनाव कम करने के लिए अपील संबंधी प्रस्ताव किया है, जिसमें चीन से अपील की गई है कि वो नियंत्रण रेखा के पास भारत के साथ शांतिपूर्ण तरीके से तनाव कम करें। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।